फर्स्ट लेक्चर for 11। लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग चूँकि फ्रेशर हैं और क्या ज़रूरत है मैथ का, वो एक दो पॉइंट आप सुन लें कि मैथमेटिक्स बहुत सारे इसमें से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये चाहते होंगे कि हमको तो मेडिकल करना है, हमें मैथमेटिक्स से क्या लेना है, मैथमेटिक्स नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए ख़ास ये इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर मैथमेटिक्स 11, 12 लेवल का आप नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत परेशानी होगी। आप विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं, केमिस्ट्री को ढंग से नहीं समझ सकते हैं। आप थ्योरी तो समझ सकते हैं लेकिन आप न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। तो और सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम होता है वो जनरली स्टूडेंट को फिजिक्स में होता है। तो इसलिए फिजिक्स को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए उसके लिए आपको कम से कम 12 लेवल तक मैथमेटिक्स का नॉलेज जरूरी है। और ऐसे भी जब ये नॉलेज किसी का भी गेन करेंगे वो आपको नुकसान तो नहीं करेगा, वो आपको बेनिफिट ही देगा। इसलिए आप ज़रूर इसको भी आप अपना मेन सब्जेक्ट समझकर, आप एक्स्ट्रा ही में क्यों नहीं रख रहे हो लेकिन मेन सब्जेक्ट समझकर इसको आप स्टडी करें, देखिए आपको इसका बेनिफिट होगा। तो इसको शुरू करने से पहले जैसे हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, और जब नंबर सिस्टम होगा तब हम लोग आगे फर्दर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, नंबर सिस्टम। क्योंकि टोटल मैथमेटिक्स नंबर ही पे डिपेंड करेगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में नंबर कैसे कैसे शुरुआत हुआ उसको हम लोग देखते चलें। तो सबसे पहले जो नंबर आया है उस नंबर का नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर कौन सा है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये जो है हम लोग का क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। उस नेचुरल नंबर जो है ये कोई मैथमेटिशियन ने इसको खोजा है ऐसा नहीं है, बाई नेचर मिला हुआ है। ये हम लोग नेचुरल नंबर है, कौन खोजा नहीं मालूम, लेकिन ये और इसी के हेल्प से बाकी जितना भी नंबर हम डिस्कस करते हैं वो नंबर का अलग अलग, बाकी सब जो नंबर है वो सब मैथमेटिशियन या मैनकाइंड की देन है कि इस तरह का नंबर होगा तो हम लोग ये कहेंगे, इस तरह का होगा तो ये कहेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर वो बाई नेचर मिला हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर कहें या नेचुरल नंबर कहें, दोनों एक ही होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन हो गया, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हम लोग को पॉजिटिव नंबर। अच्छा, ये नेचुरल नंबर जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, डिनोटेड बाई n, और ये जो होता है ये डिनोटेड बाई i प्लस और z प्लस। उसके बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर में हो गया माइनस इंफिनिटी, सो ऑन, -3, -2, -1। ये हम लोग को क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर, जो डिनोट करेंगे डिनोटेड बाई z माइनस और i माइनस। अब उसके बाद एक नंबर है 0। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है या दोनों है या दोनों में कोई नहीं है। तो इसको समझने के लिए अगर पॉजिटिव इंटीजर होता तो 0 से शुरू होता,
अगर जीरो निगेटिव इंटीजर होता तो जीरो तक जाता, तो जीरो ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन जीरो तो ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव है। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये एराइज होता है कि तो जीरो इंटीजर है या नहीं, तो कहते हैं हाँ इंटीजर है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक्चुअली में जीरो इंटीजर नहीं है, लेकिन जीरो को इंटीजर के जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपसे बात करें कि जैसे अगर मान लिया जाए आपका क्लास में किसी स्टूडेंट से इतना दोस्ती हो जाता है, इतना फ्रेंडशिप क्लोज हो गया कि आप किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये कहते हैं ये मेरा भाई जैसा है, ब्रदर के लाइक है, ये भाई के जैसा है। तो क्यों ये वर्ड यूज करते हैं? चूँकि उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर एक भाई का जिस तरह से होना चाहिए उस टाइप का है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं भाई नहीं है लेकिन भाई जैसा है। तो ठीक उसी तरह से जीरो का कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो इंटीजर तो नहीं है लेकिन उसका कैरेक्टर इंटीजर जैसा है, इसलिए जीरो को ट्रीट करते हैं। उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड ही आता है कि जीरो इज ट्रीटेड एज एन इंटीजर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जीरो, पहले जीरो के बारे में डिस्कस कर लें। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर, but treated an integer, इंटीजर के जैसा है ना। इसके सेट ऑफ इंटीजर्स कितना हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स का मीनिंग ये हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। यानी माइनस इंफिनिटी सो ऑन, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड set of integers denoted by I और j। ये हो गया हमारा ये नंबर। उसके बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं, ये देख लें इसके, क्योंकि जब तक नंबर सिस्टम नहीं मालूम होगा ढंग से तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स समझना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को ढंग से समझें। तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर हो गया। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको आप पढ़ कर आए हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? द फॉर्म a by b where b does not equal to 0, a and b are an integer, a and b are integers, integer is called rational number, is called rational number, rational number denoted by q, q represent set of rational number। तो थोड़ा रेशनल नंबर देखिए, p बाई क्यू, a बाई b के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो a बाई b में अगर हम लोग ये कहें कि 2/3 कहेंगे रेशनल है? बिल्कुल है। हम कहें 3/2 रेशनल है? हम कहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में है। 1/7, 2/7, -4/7, इस तरह का जो भी नंबर होगा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब आ जाइए, हम लोग कहें कि 2 रेशनल है या नहीं है?
तो हम लोग कहेंगे कि 2 इंटीजर है, लेकिन इंटीजर है तो इसके नीचे 1 होगा, और जब 1 होगा तो ये फॉर्म हो जाएगा p/q का या a/b का। इसका मतलब कि ये रेशनल है, और जब ये रेशनल है इससे ये आपका रिजल्टेंट मिला, ये निष्कर्ष हुआ कि जितने भी इंटीजर हैं वे सब के सब रेशनल हैं, यानी सब के सब रेशनल हैं। लेकिन इसी पार्ट में हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं कि इसी टाइप का फ्रैक्शन भी होता है। तो फ्रैक्शन और रेशनल में अंतर क्या होता है? तो कहता है सच रेशनल्स विच आर नॉट एन इंटीजर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब ये रेशनल तो है लेकिन साथ साथ इसको फ्रैक्शन कहेंगे, लेकिन ये रेशनल है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको पता चल गया होगा कि रेशनल क्या है और फ्रैक्शन क्या है। तो ये फ्रैक्शन है। तो आप यहाँ से आप नोट करके लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि ईच इंटीजर is rational, but each rational is not an integer, not an इंटीजर। जब ये आप देख लिया, अब हम लोग यहाँ से इसको फॉलो कीजिए। इसी में हम लोग ऐसा कह देते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहेंगे? सच रेशनल्स which are not an integer is called fraction। और फ्रैक्शन में भी हम लोग दो पार्ट कर देते हैं। जैसे ये हम लोग ऐसे फिगर में देखिए कि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जैसे लिखा था 3/2, 5/4 एंड सो ऑन, उसी तरह से यहाँ 2/3, 4/5 लिख दिया। तो हम लोग क्या पाए कि ये जो फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, लेकिन नीचे वाला में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर अलग से हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे, अलग से कोई डिस्टिंक्शन दीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? ए फ्रैक्शन लाइन बिटवीन 0 and 1। जब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग ये कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? ए फ्रैक्शन लाइन बिटवीन 0 and 1 is called प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, तो पूरे का अब तक जितना हम पढ़ा उसका निष्कर्ष हम ऐसा निकाल सकते हैं। देखिए कि आप रेशनल नंबर ऐसे देख लो, रेशनल नंबर जो डिनोट करते हैं हम लोग Q से, और रेशनल नंबर जो है वो आप अभी हम लोग कहा कि पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा वो रेशनल होगा। जैसे अभी जस्ट हम बात करें कि 2 है तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसके नीचे में 1 है, इसलिए ये
रेशनल हुआ, लेकिन ये जो है वो एक्चुअली में पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह से निगेटिव इंटीजर, ये भी आपका रेशनल है। पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और लास्ट में कहें नेगेटिव फ्रैक्शन, ये चारों का यानी कंबाइंड नेम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर करते हैं तो माइंड मेकअप कर लें कि हमारा कौन कौन नंबर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर भी रेशनल होगा, नेगेटिव इंटीजर रेशनल होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन, ये चारों नंबर का जो कंबाइंड नेम होगा दैट इज कॉल्ड रेशनल। उसके बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल। ऐसे तो एक्चुअली में आप कहते हैं कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, लेकिन एक्चुअली में वो हम लोग कहने से काम नहीं होगा। इरेशनल किसको कहते हैं कि सच नंबर whose values, such number whose values are non-ending and non-repeating, ऐसा नंबर जिसका वैल्यू कभी ना खत्म हो और ना ही रिपीट हो, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। लिख लीजिए पहले, सच नंबर, सच नंबर whose values after decimal is non-ending, non-terminating, non-ending and non-repeating, non-repeating। एग्जाम्पल में हम आप लोग जरूर इरेशनल को हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे, अपरिमेय संख्या, जिसको याद रखे रहते थे कि √3, √2 एंड सो ऑन, इस तरह का जो नंबर है वो आपका क्या मिला, इरेशनल नंबर। इसका जो वैल्यूज है डेसिमल के बाद आप होल लाइफ भी उसका निकालते रहे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। तो ये हमारा इरेशनल हुआ। अब जब इरेशनल हुआ तो लास्ट में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। लास्ट में क्या नाम देंगे, रियल नंबर, रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल and irrational togetherly known as real number, denoted by R. R is always real number, denoted by R and represented और डिनोट करेंगे रियल नंबर को किससे इंडिकेट करेंगे, R से, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहता है रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा, कॉल्ड रियल लाइन, है ना। यानी हम लोग फाइनली यहाँ ये पहुँच गए कि अगर पूछे कोई क्वेश्चन ये आपसे करता है कि नंबर कितने तरह का होता है, तो आपका ये आंसर होना चाहिए
कि नंबर एक्चुअली में एक तरह का होता है, जिस नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर दो पार्ट में बढ़ता है, रेशनल एंड इरेशनल। ये दोनों का कंबाइंड नेम रियल है, और रेशनल जो है वो खुद पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन और निगेटिव फ्रैक्शन में है। तो ये जो हो गया वो आपका नंबर सिस्टम हो गया। अब आपको कभी भी नंबर में पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग ये कहें कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड रेशनल, फर्स्ट इज कॉल्ड रेशनल एंड सेकेंड इज कॉल्ड इरेशनल, इरेशनल एंड रेशनल। आप इससे पहले देख चुके हैं कि उसको 4 पार्ट में बांटते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। ये चारों का जो कंबाइंड नेम है वो हमारा रेशनल हुआ, और ये इन दोनों को मिला देंगे तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट हो गया। अब इसी में फिर आपसे कोई पूछे, एक आप ही को ये होगा कि सर तो बाकी हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब हम लोग पढ़े हैं तो वो क्या चीज़ है? तो एक्चुअली में वो ग्रुप ऑफ नंबर्स या प्रॉपर्टी ऑफ नंबर हुआ कि सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, इस तरह का कुछ नंबर है। तो जैसे इवन नंबर, इवन नंबर या इवन नंबर क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर divisible by 2, divisible by 2, such as अगर हम लोग कहते हैं कि 2, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो ये हम लोग ने कहा क्वेश्चन है कि इवन नंबर। तो इवन नंबर में अगर आप आंसर देते हैं कि 2, 4, 6, 8, तो आप कंप्लीटली राइट नहीं है। इसलिए कि हमने कहा इवन नंबर, ये नहीं कहा कि इवन पॉजिटिव नंबर। तो जब भी कोई इवन नंबर पूछे या इवन इंटीजर पूछे तो +-2, +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जीरो के बारे में। अच्छा, पहले ये देख लो ऑड नंबर, फिर ऑड इंटीजर या ऑड नंबर जो कहना है कहिए। ऑड नंबर में है नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2, सच एज 1, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया ऑड नंबर। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हुआ कि जीरो इवन है या ऑड है। तो अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो वो डिविजिबल है या नहीं है, ये हमको पता नहीं चल सकता। तो इसलिए अभी इससे पहले हम समझा रहे थे, तो यहाँ पे भी जीरो नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो वो इवन है ना ही ऑड है, लेकिन जीरो को ट्रीट करते हैं हम लोग एक जीरो इज नाइदर इवन nor odd but treated as an even। सो जब भी इवन नंबर हम लोग बात करें तो स्टार्ट किससे होगा? जीरो से। जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड बट ट्रीटेड एज एन इवन। इसलिए ये एक हो गया हमारा। और देखिएगा ये जैसे ही हम लोग आएंगे उस पर, तो ये सब प्रॉपर्टी जो आप सीख रहे हैं तुरंत प्रॉब्लम में काम आना शुरू हो जाएगा, और तब लगेगा कि ठीक है। इसलिए सॉरी,
nor odd but treated as an even। उसके बाद हम लोग एक और है जो यूज करते हैं जनरली हम लोग, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो यहाँ पे प्राइम नंबर में हम लोग ये कहेंगे कि सच नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। चूँकि वन और इटसेल्फ से किसी भी नंबर को वन से डिविजिबल माना जाता है और अपने आप वन इटसेल्फ मीन्स सेल्फ से, जैसे दो जो है वो दो से डिविजिबल होगा, तीन जो है वो तीन से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जो वन और इटसेल्फ को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं हो, वो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। माने सच नंबर्स विच आर which are not divisible by such numbers which are not divisible by any number except one and itself। ये प्राइम नंबर है। बाकी कुछ और अलग से है लेकिन वो सब का अब हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का इतना नॉलेज था, लेना चाहिए था, हम लोग इतना ले लिया। अब हम लोग जो इससे फर्दर आपके 11 का टॉपिक भी आज ही हम शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद तो 11 में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। क्या नाम है? सेट थ्योरी। एक्चुअली में ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और ये जो एक एक्चुअली में मैथमेटिशियन का नाम था जॉर्ज कैंटर। ये मैथमेटिशियन का देन है, जॉर्ज कैंटर का, है ना। ये एक्चुअली में रशियन बॉर्न थे लेकिन एजुकेटेड इन जर्मनी। खैर वो सब आप छोड़िए, लेकिन ये हम लोग जानना चाहिए भी कि सेट थ्योरी जो है वो कैंटर एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसी का देन है। तो उसमें सबसे पहले जो वर्ड आता है वो हमारा आता है कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। सेट क्या है? तो हम लोग इसको सेट का डेफिनेशन पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेट एनी कलेक्शन ऑफ well defined objects is called a set। अब यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन राइज हुआ कि किसी भी कलेक्शन को सेट कहेंगे? तो कहता है नहीं, किस कलेक्शन को कहेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन को। सेट डिनोटेड बाय, लिख लें, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे पहले एक वर्ड यूज कीजिए, वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग हुआ? ये वेल डिफाइंड को हम समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये कलेक्शन जो है वो सेट होगा कि नहीं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय। तो आप इंटेलिजेंट बॉय का कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। कहेंगे क्यों नहीं है?
तो वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि किसको वेल डिफाइंड कहेंगे हम, है ना। क्राइटेरिया ये नहीं है कि तेज कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, तो ये पता नहीं। जैसे अगर हम लोग कहें कि देखो वो लड़का बहुत तेज है, तो आप उसके बारे में क्या समझ में आएगा कि तेज है, तो आपको कुछ समझ में आएगा, तो कहेंगे नहीं ये मेरा पूरा समझ में नहीं आया कि वो तेज है, तो वो पढ़ने में तेज है, वो खेलने में तेज है, वो धोखा देने में तेज है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कि ए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इन स्टडिंग या इन प्लेइंग या इन चीटिंग, तब ये जो स्टेटमेंट होता वो वेल डिफाइंड हो जाता। तो वही कह रहा है कि किसी भी कलेक्शन को नहीं, बल्कि वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इज नॉट ए सेट। कहेंगे क्यों नहीं है, इसका वजह बताइए, तो कहेंगे नॉट ए सेट सिंस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, कि हमको इंटेलिजेंट कहने से क्लियर नहीं है कि हम किसको इंटेलिजेंट है, वो किस फील्ड में इंटेलिजेंट है, ये मेरा क्लियर नहीं है। इसी को एक अनदर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, आपसे कहें कि 10 गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया का नाम बताइए, तो आप किसको बताएंगे, तो कहेंगे कि गुड क्रिकेटर में है कि सचिन है, तो आप कहेंगे सचिन है, तो सचिन भी तो कभी 0 पे आउट होता है। और सबसे पहली बात तो है कि गुड क्रिकेटर में आप ये अलग कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि जब इंडिया प्ले कर रहा है तो वो सबके सब गुड है। लेकिन हम लोग इसी को कह देते इस स्टेटमेंट को कि गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया हु हैज स्कोर्ड मोर देन 15 सेंचुरीज, तब आप तुरंत वो 10 का नाम आप लिस्ट कर लेते हैं। या कह देता कि गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया हु हैज टेकन मोर देन 300 विकेट, तब आप उसमें तुरंत कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया हु हैज स्कोर्ड मोर देन 15 सेंचुरीज और टेकन मोर देन 300 विकेट, तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। लेकिन कह देते हैं कि गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन, तब वो सेट नहीं होगा। चलिए, तो ये हमारा सेट का क्लियर हुआ। उसी तरह से और एग्जाम्पल दे देते कि रिच पीपुल ऑफ करीमगंज, तो आपको लग रहा है कि करीमगंज में जितने अमीर लोग हैं उसका ग्रुप है, तो वो सेट होगा, तो लगता है कि हाँ होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछे कि रिच पीपुल का नाम बताइए, तो कहेंगे कि नाम बताना शुरू किया, तो कौन है रिच, कौन है पुअर, तो कहता है कि पुअर और रिच में आपका डिफरेंस दिया हुआ नहीं है। अगर यही हम लोग कह देते कि जो जिसका मनी इतना से ऊपर है वो रिच पीपुल है, तब आपको खोज लेते। लेकिन ये इसीलिए तो गवर्नमेंट भी देता है कि बिलो पॉवर्टी लेवल है, तो इतना से कम है तो वो पुअर है, लेकिन इससे ऊपर है तो वो रिच है। तो अगर क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, तब वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। लेकिन अगर सेट में क्राइटेरिया फिक्स है, तब वो सेट हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेट में देख लीजिए, कहेंगे कलेक्शन ऑफ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, vowels ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये हमारा जो है वो सेट है, इसलिए कि आपका क्लियर है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल होता है वो AEIOU ही होता है। तब ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है। तो ये सेट का डिफिनेशन हो गया। अब इसी में तो आज हम लोग केवल सेट के डिफिनेशन ही पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग सेट
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट कितने तरह का होता है, सेट को कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सेट के बारे में कहेंगे। आज चूँकि फर्स्ट लेक्चर था तो हम लोग को मेन जो समझना था वो हमारा ये नंबर सिस्टम पे हम ज़्यादा ध्यान दिया। और नंबर सिस्टम अगर आपका क्लियर है तब बिल्कुल आप मैथमेटिक्स सीख सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।